अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम अपना अगला नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है। और ये चैप्टर है जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल का, अकाउंटिंग पीरियड का अगला स्टेप भी है। जर्नल जर्नल के बाद हम जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आमतौर पर जर्नल लेजर जर्नल जर्नल से ही बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस जर्नल लेजर से बनाया जाता है। तो इस तरह हमारे ये अकाउंटिंग पीरियड के, अकाउंटिंग साइकिल के 3 स्टेप्स कंटिन्यू चल रहे होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लेजर पोस्टिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स को रिकग्नाइज कर सकें कि लेजर पोस्टिंग किस तरह की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है लेजर पोस्टिंग, लेजर्स किस तरह बनाए जाते हैं। और आप मुख्तलिफ किस्म के लेजर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि लेजर्स कितनी टाइप के होते हैं और वो किस तरह बनते हैं। ट्रांजैक्शंस आप जर्नल जर्नल से जर्नल लेजर में ट्रांसफर करना, वहां पर पोस्ट करना सीख जाएंगे। और इसके अलावा जर्नल लेजर में डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना भी सीख जाएंगे। और आप ये सीखेंगे कि जर्नल लेजर से ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनता है। जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग साइकिल का। और ये हमारे तीसरे और चौथे स्टेप पर आते हैं अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर। तीसरे स्टेप पर जर्नल लेजर होता है और उसके बाद फिर चौथे स्टेप पर ट्रायल बैलेंस होता है। अच्छा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होते हम इससे अगले स्टेप पर नहीं जा सकते। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको करना हमें लाजमी होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है कुछ जर्नल लेजर्स के सब लेजर्स। ये भी जर्नल लेजर ही होते हैं, लेकिन ये उसके सब लेजर्स होते हैं, यानी अलग अलग बन रहे होते हैं। जिस तरह कैश बुक, वो भी एक जर्नल लेजर होती है, जो कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैश बुक का ही है। अकाउंट रिसीवेबल लेजर, अकाउंट्स पेबल लेजर एंड नॉमिनल लेजर। जर्नल लेजर की अगर बात करें तो इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस टू एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ये इसकी डेफिनेशन है जर्नल लेजर की इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक। या आप इसकी एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, अगर कभी पेपर में आ जाए, वैसे नॉर्मली इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जर्नल लेजर पोस्टिंग इज एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन द लेजर इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल और डायरेक्टली फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। The account debited is posted on the debit side and the account credited is posted on the credit side of the same account. अच्छा, लेजर पोस्टिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। ये 5 स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, चले यहाँ इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम राइटिंग या टाइपिंग द नेम, अकाउंट नेम एंड नंबर। जो भी हमारा लेजर अकाउंट होगा उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा। हम लेजर बना के, लेजर किस तरह बनेगा ये अभी हम आपको बताते हैं। लेजर बनाने के बाद उसका नाम और उसका नंबर अगर दिया होगा नंबर तो हम उसके ऊपर लिखेंगे और वो हमारा लेजर बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जर्नल एंट्री। हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री की क्या क्या डिटेल्स हैं, उनको स्पेसिफाई करते हैं। एंड देन वी इंटर द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। उस ट्रांजैक्शन में वो जो भी जर्नल एंट्री हमने देखी, उस जर्नल एंट्री के जो अगर डेबिट बैलेंस हो रहा है या कोई डेबिट एंट्री हो रही है या कोई क्रेडिट एंट्री हो रही है, तो उसको स्पेसिफाइड जर्नल लेजर में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर कैलकुलेट द रनिंग डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। ये एक खास किस्म के ही सिर्फ लेजर में, हम लेजर की 3 किस्में होती हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से जो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म होती है लेजर की, उसके अंदर ये होता है कि रनिंग टोटल हम उसका कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और करेक्टिंग यानी एरर्स, अगर कोई एरर्स आ जाएं, कोई गलतियां हो जाएं, तो फिर हम उनको करेक्ट करते हैं। ये हमारा 5वां स्टेप होता है। अच्छा जी, ये हमारा सबसे आसान और सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाला लेजर है, जर्नल लेजर। जो कि पहली फॉर्म भी है जर्नल लेजर की, और इसको हम टी फॉर्म, टी अकाउंट या स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपको टी अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो वो भी जर्नल लेजर ही होता है, या स्केलेटन फॉर्म ऑफ लेजर कहा जाए तो वो भी टी अकाउंट ही होता है। और बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको जर्नल लेजर के बजाय आपको सिर्फ टी अकाउंट्स कह देता है, तो वो भी यही होता है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने एक बड़ा सा टी बना दिया है, ठीक है।
देखिए ये दो लाइंस बना के हमने, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के हमने एक बड़ा सा टी बना दिया। इसमें सबसे ऊपर हमारा जो अकाउंट है, जिस चीज का ये लेजर है उसका नाम लिख दिया है। यानी ये कैश लेजर है तो हमने कैश का नाम लिख दिया, कैश अकाउंट। और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने डेबिट लिख दिया, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पर हमने क्रेडिट लिख दिया। यहाँ पर अगर हमें कोई नंबर भी दिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहते हैं कि जी कैश अकाउंट का नंबर है आपका 001, तो हम इसके सामने ही यहाँ पर लिख देते 001। इसी तरह फिर हमारा बैंक अकाउंट आ जाता है 002, हमारा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट आ जाता है 003। जो भी अकाउंट नंबर्स अगर हमें दिए होंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा कैश अकाउंट का ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर है। देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत कम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर बनाने के लिए कहा जाता है। ज्यादातर आपको टी अकाउंट ही कहा जाता है बनाने के लिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लेजर की फॉर्म्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर भी होता है, जो कि ये है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, देखिए ये टी अकाउंट है, इसको जरा जहन में रखना। और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर है, इसको भी जरा जहन में रखना। हमने ऊपर वही कैश अकाउंट लिख दिया है। और टी अकाउंट में हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड आधे पेज पे हमने पूरा डेबिट डेबिट का कॉलम ले लिया है, और आधे पेज पर हमने राइट हैंड साइड पर पूरा क्रेडिट का कॉलम ले लिया है। और अब यहाँ पर भी देखिए हमने यही किया है। डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गया, पोस्ट रेफरेंस, और फिर डेबिट का कॉलम आ गया। फिर डेट आ गई, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, और फिर क्रेडिट का कॉलम आ गया। ठीक है। तो आधे पेज पर हमने डेबिट के सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए, या डेबिट के जितने भी पार्टिकुलर्स हैं वो हमने ले लिए। और आधे पेज पर हमने क्रेडिट एंट्रीज के सारे पार्टिकुलर्स ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी टी अकाउंट में भी करना आपने ऐसा ही है, डेट डालनी है, पार्टिकुलर देना है, पोस्ट रेफरेंस अगर गिवन हो तो वो देना है, और फिर उसका अमाउंट डालना है। क्रेडिट में भी आपने पहले डेट डालनी है, पार्टिकुलर्स देने हैं, और पोस्ट रेफरेंस अगर कोई होगा तो वो देंगे, और फिर क्रेडिट का अमाउंट आपने यहाँ पर लिखना है। सेम यही चीज आपने इसमें भी करनी है। तो फर्क इन दोनों में सिर्फ ये हुआ कि हमने ये सारी लाइंस मिटा दी हैं, सिर्फ एक ये ऊपर वाली लाइन और एक बीच वाली लाइन ये रहने दी है। तो हमारा ये टी अकाउंट बन गया है। और बाकी अगर ये बाकी सारी लाइंस भी अगर आप बना देंगे तो फिर वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर बन जाएगा। और अगर बाकी सारी लाइंस आप मिटा के सिर्फ ये दो लाइंस रहने देंगे तो वो हमारा टी अकाउंट बन जाएगा। ये दो किस्में हो गई जर्नल लेजर की। जर्नल लेजर की एक और तीसरी किस्म ये होती है जिसको हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर कहते हैं। ये आपका ऑलमोस्ट जर्नल जर्नल की तरह ही बनता है, बल्कि तकरीबन जर्नल जर्नल की तरह ही बनता है। देखिए जर्नल जर्नल में हमारे पास सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर्स, फिर पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। यहाँ पर एक हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है जो कि होता है बैलेंस का। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस फिगर यहाँ पर आ जाती है। अब बैलेंस कैसे लेते हैं, हम इनको डायरेक्टली आपस में टोटल करते चले जाते हैं। जो डेबिट होता है उसमें से हम क्रेडिट को माइनस कर देते हैं। अगर दोबारा से डेबिट रिकॉर्ड होगा तो वो डेबिट इसमें ऐड होगा, अगर क्रेडिट रिकॉर्ड होगा तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट से कि हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया 10,000 रुपये, फिर दोबारा से हमने 5,000 रुपये रिकॉर्ड किया, तो 10,000 और 5,000 टोटल हो गए 15,000 रुपये, यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। फिर हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया है 2,000 रुपये, तो ये 2,000 यहाँ पर माइनस होकर 13,000 आ जाएगा। फिर हमने दोबारा रिकॉर्ड किया 1,000 क्रेडिट में, तो 1,000 13,000 में से माइनस होकर बाकी आपका 12,000 रह जाएगा। फिर अगर कोई डेबिट रिकॉर्ड होगा तो वो इसमें प्लस हो जाएगा, कोई क्रेडिट रिकॉर्ड होगा तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म चलती रहेगी हमारी। तो ये हमारे तीन तरह के जर्नल लेजर्स होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आपका टी अकाउंट होता है, या स्केलेटन फॉर्म भी कहते हैं। नॉर्मली हम इसको रूटीन लाइफ में स्लैंग लैंग्वेज में अकाउंटेंट्स इसको सिर्फ टी अकाउंट कहते हैं। ठीक है। और इतनी ज्यादा मर्तबा इसको टी अकाउंट कहा जाता है कि इसको स्केलेटन फॉर्म या जर्नल लेजर के नाम भूल चुके होते हैं, हम इसको सिर्फ टी अकाउंट ही के नाम से पुकार रहे होते हैं। दूसरी फॉर्म हमारी ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर, और तीसरी फॉर्म ये होती है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इनको पढ़ें, स्टडी करें। और क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको आपके इसलिए हम इनको स्किप कर रहे हैं। और लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए इनको लाजमी पढ़ें।
पुटिंग एंड बैलेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं लेजर बनाते वक्त के। लेकिन इनको हम जब प्रैक्टिकल लेजर बना रहे होंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर इनको समझना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं इनको भी स्किप कर रहा हूँ और हम आ जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस के ऊपर। लेजर्स जब हम बना लेते हैं तो हम उनको बैलेंस करते हैं, उनको जितना डेबिट उस पर रिकॉर्ड हुआ होता है और जितना क्रेडिट उसमें रिकॉर्ड होता है उनको हम टोटल करते हैं, और उनका जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होती है वो बैलेंसिंग फिगर उस लेजर का एंडिंग बैलेंस कहलाता है। अच्छा, हर एक लेजर का या तो डेबिट में एंडिंग बैलेंस आएगा या क्रेडिट में बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इन तमाम बैलेंसेस को लेकर हम उससे जो भी एंडिंग बैलेंसेस आते हैं उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नॉर्मली हमारे जो एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस आता है, लायबिलिटीज जितनी होती है उनका क्रेडिट बैलेंस आता है, इक्विटीज का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, रेवेन्यूज क्रेडिट में आते हैं और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में आते हैं। तो बेसिकली हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स जो कि कॉन्ट्रा इक्विटी होता है, कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी होता है, ये तीन हमारे डेबिट साइड पर आ रहे होते हैं। और बाकी तीन जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू, ये हमारे क्रेडिट साइड पर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इन पांचों नेचर ऑफ अकाउंट्स के सारे हेड ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर देते हैं तो हमारा बैलेंस टोटल आना चाहिए। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जी मैथमेटिकली हमने कहीं कोई गलती नहीं की है। अब मैथमेटिकली क्या मिस्टेक्स हो सकती है? मिसाल के तौर पर आपने 500 को 5000 लिख दिया, 50,000 को 5000 लिख दिया, 200 लिखना था 2000 लिख दिया। इस तरह की कोई एरर्स अगर की भी होती हैं तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में पता लग जाती हैं, और फिर जब हम उसको रीचेक करते हैं तो वो आसानी से हम यहाँ पर ट्रेस आउट करके करेक्शन जी कर तो लेते हैं। जनाब, ये तो ठीक। थी हमारी थ्योरी हमारे जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे स्टेप्स और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल लेजर क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। अगली क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अगली क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, उनको मिस नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों को भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक अगली क्लास में।